एवरीवन, आज हम टेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और मतलब कि सारे टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और मतलब किसकी क्या पहचान होती है और फॉर्मूला और फिर कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, बारी बारी से सब देख लेते हैं। टेंस मीन्स होता है काल। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, टेंस मीन्स होता है काल और काल मीन्स होता है समय। और टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला है इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों जो है ये सारे टेंस के टाइप्स हैं। बस केवल जब कोई प्रेजेंट का पूछेगा तो उसके पहले प्रेजेंट का यूज करेंगे। मतलब अगर प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट 4 प्रकार के होते हैं। पास्ट को ऐड कर देंगे इसके साथ, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्यूचर को अब आगे ऐड कर देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान देख लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट की पहचान है, हो होता है, और पास्ट की पहचान था, थी, थे होता है, और फ्यूचर की गा, गी, गे। तो ये जो होता है, अब मतलब कि यदि हो मतलब कि पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, तो अब क्या करेंगे, प्रेजेंट मतलब इंडेफिनिट की पहचान आगे रहेगी, फिर उसके बाद उसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट की पहचान को ऐड कर देंगे। अब जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कोई पूछता है तो बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता है, ती है और ते है। अब इसको ता है ऐड किया गया है, ती है, ते है। ठीक है, अब पास्ट का भी ऐसे बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो ता था, ती थी, ते थे। अब पास्ट इंडेफिनिट का अगर कोई पूछता है तो इसके पहचान को और इसके पहचान को ऐड करके बताएंगे, ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, अब फ्यूचर का भी ऐसे ही बन जाएगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। लेकिन वैसे तो ज़्यादातर ता तो आता नहीं है, कभी जब करेंगे पहचान में तो वैसे गा, गी, गे, वे जाएंगे, वे आएंगे, वे घर आएंगे, ऐसा ही कुछ बनता है। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है गा, गी, गे इसकी पहचान होती है, और इसमें ता है, ती है, और पास्ट में ता था, ती थी। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का देख लेंगे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पहचान को और प्रेजेंट के पहचान को ऐड करके हम बना देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान को। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान यही हो जाएगी, रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान जो हो जाएगी, रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, रहे थे मतलब कि पहले कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहेगी, फिर उसके बाद पास्ट के पहचान को उसमें ऐड कर देंगे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान बन जाएगा। ठीक है, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का भी पहचान यही होगा, चुका, चुकी, चुके हैं। तो इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट के पहचान को ऐड कर देंगे, तो अब हो जाएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। और जब पास्ट के पहचान को ऐड कर देंगे तो पास्ट, अगर कोई पूछता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, तो क्या बोलेंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और कोई पूछता है पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, तो बोलेंगे चुका था। अब इसके पहचान को ऐड करेंगे, चुका था, चुकी थी और चुके थे। और अब कोई पूछता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, तो क्या करेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसा बताएंगे हम। ठीक है, इसके पहचान को और इसके पहचान को ऐड करके हम साथ में बता सकते हैं कि कौन सा है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। इसमें समय देना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये कॉन्टिन्यूअस की तरह हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंस यही है, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यही डिफरेंस है कि इसमें टाइम दिया रहता है और इसमें जो है टाइम नहीं दिया रहता है। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान भी यही हो जाएगा, रहा था। अब इसके पहचान को और इसके पहचान को ऐड करके बताएंगे प्लस टाइम। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पहचान
रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय। अब देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा, ठीक है, कि वो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसकी पहचान क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब कब क्या है, मेन वर्ब क्या है, और कब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, कब हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। पहले पहचान देख लेते हैं। इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आता है। मतलब यदि कोई सेंटेंस है उसके लास्ट में, जैसे कि मैं दौड़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोती हूँ, मैं अपने कमरे को साफ करती हूँ, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, ती है, यही आ रहा है ना। तो अब ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इस सेंटेंस को पहचानने का यही तरीका है कि लास्ट में ता है, ती है, ते है अगर आ रहा है तो समझ जाओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो है डू और डज। डू का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और जो डज है, डज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ठीक है। सिंगुलर मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट, जब सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट रहेगा तब उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड कर देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर प्लूरल है हमारा फॉर्मूला तो क्या करेंगे, मतलब प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट तो फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या ईएस नहीं ऐड करेंगे प्लूरल में, और सिंगुलर में यस या ईएस ऐड करेंगे। अब देख लीजिए सिंगुलर का एग्जाम्पल, वह स्कूल जाती है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। सिंगुलर का फॉर्मूला सब्जेक्ट इसमें जो काम करता है सेंटेंस में वही होता है सब्जेक्ट, तो हो जाएगा यहाँ पे काम कौन करना है, स्कूल जाने का, तो वह काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट सी। लड़कियों के लिए सी लगाया जाता है, लड़कों के लिए ही। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता चल रहा है कि सब्जेक्ट इसमें क्या है तो क्या करेंगे, बस एक चीज़ देख लेंगे कि इसमें कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, वही हो जाएगा, वही होता है सब्जेक्ट। अब यहाँ मतलब अगर हमें वैसे भी नहीं पता चल रहा तो क्वेश्चन भी करके हम पूछ सकते हैं कि यहाँ क्या करेंगे, कौन स्कूल जाती है, तो कौन स्कूल जाती है, तुरंत उत्तर आ गया कि सी, मतलब जो वह है वह स्कूल जाती है, तुरंत आंसर आता, तो यही हमारा होता है सब्जेक्ट। तो सी हो गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट हम पहले लिख देंगे। फिर कह रहा है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब का फर्स्ट, अब मेन वर्ब हमें पता करना है, तो मेन वर्ब है, वहाँ से प्रश्न पूछेंगे कि वह क्या करती है, तो वह जाती है, क्या करती है, वह जाती है, तो जाने का काम कर रही है, तो जाने की इंग्लिश होती है गो हो गया फर्स्ट फॉर्म, और इसमें बोला जा रहा है फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड करना है, तो इसमें हम ईएस ऐड कर दिए। फिर उसके बाद टू, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाती है, प्रश्न पूछेंगे कि वह कहाँ जाती है, स्कूल जाती है, स्कूल जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब प्लूरल एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम अपना कमरा साफ करते हो, तो अब इसमें भी वही, कौन अपना कमरा साफ करते हो, कौन अपना कमरा साफ करता है, तो अब पता चल रहा है कि यू, तुम जो अपना कमरा साफ करते हो, तो तुम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल के फॉर्मूले से इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट यू, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें मेन वर्ब तुम क्या करते हो, तुम साफ करते हो, क्या तुम साफ करते हो, तो क्लीन जो हो गया, काम कौन सा काम कर रहा है, वो साफ करने का काम कर रहा है, तो ये हमारा मेन वर्ब हो गया। और इसमें कह रहा है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब साफ करने की इंग्लिश क्लीन है, तो क्लीन जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसको लगा दिए मेन वर्ब। फिर उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट योर रूम हो गया, मतलब अपना कमरा, तो यू के साथ अपने के लिए योर का यूज करते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज, ठीक है। ये जो पी लिखा हुआ है ऊपर पी जो लिखा हुआ है, और एक चीज़ और जो मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। इसमें देखिए तुरंत डायरेक्ट मेन वर्ब आ गया था, मेन वर्ब के सिंगुलर में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस ऐड करना है, प्लूरल में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओनली लगेगा, उसमें यस या यस नहीं ऐड करना, इसमें हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल भी नहीं लगाना है गलती से भी। अब देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो जो पी लिखा हुआ है मतलब प्लूरल के साथ डू का यूज किया जाता है, और यस सिंगुलर के साथ डज का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब। और
हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसी अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। वह स्कूल नहीं जाती है, तो इसमें वह जो हो गया, कौन स्कूल नहीं जाती है, तो वह आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट सी। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो सी जो है हमारा सिंगुलर है, ठीक है। तो इसके लिए इस यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा, डज, ठीक है। तो डज, उसके बाद नॉट, नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, गो हो गया, वो क्या करती है, जाती है, जाने का काम कर रही है, तो जाने की इंग्लिश होती है गो टू, और वो कहाँ जाती है, स्कूल जाती है, तो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब तुम अपना कमरा नहीं साफ करते हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन अपना कमरा नहीं साफ करते, कौन अपना कमरा नहीं साफ करता है, तो पता चल रहा है कि कौन नहीं, तुम नहीं साफ करते, तुम की इंग्लिश हो गई यू। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाएंगे। अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, प्लस नॉट किया है तो नॉट लगा दिए। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तुम क्या करते हो, साफ करते हो, ठीक है। तो क्लीन हो जाएगा, क्लीन जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तुम क्या साफ करते हो, अपना कमरा साफ करते हो, योर रूम जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये भी जो होता है वो दो प्रकार का हो, एक होता है विथ ए हेल्पिंग वर्ब और एक होता है विथ ए क्वेश्चन वर्ड। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, जब क्या से वाक्य शुरू होता है, इसमें क्या होता है, विथ ए हेल्पिंग वर्ब में वाक्य क्या होता है, क्या से शुरू होता है हिंदी में, और इंग्लिश में जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसका नाम जो रखा गया है विथ ए हेल्पिंग वर्ब। और इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड से इंग्लिश में शुरू होता है, ठीक है, जैसे वाट, वाई, वेयर, इन सब से शुरू होता है वाक्य बनाने पे, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम विथ ए क्वेश्चन वर्ड रखा गया है, ठीक है। और जो हिंदी में है वो बीच में मतलब प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, इसी वजह से। और इसका आप देख लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, क्या वह अपना किताब पढ़ती है, तो क्या वह अपना किताब पढ़ती है, इसमें बोले हैं ना कि इसमें जो हिंदी में वाक्य होगा वो क्या से शुरू होगा, और जब इंग्लिश में बनाएंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट को देखेंगे कि वो क्या कह रहा है कि क्या वह अपना किताब पढ़ती है, तो कौन अपना किताब पढ़ती है, इसमें भी वही तरीके से प्रश्न पूछेंगे। तो पता चला हमारा सब्जेक्ट वह है, तो वह है, लड़की है, पढ़ती है, लड़की है ना वो, तो सी भी सिंगुलर ही है हमारा, तो सिंगुलर के साथ डज का यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करेंगे तो डज हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद अपना किताब पढ़ती है, तो सी के लिए अपने के साथ हर लगता है, हर बुक अपना किताब पढ़ती है वो, सब हो गया। ऑब्जेक्ट ये हो गया हर बुक, और ये मेन वर्ब हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया सी, उसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे। अब देख लीजिए विथ ए क्वेश्चन वर्ड, अब फॉर्मूला इसका क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ और, अफर्मेटिव में हम मेन वर्ब में यस या यस लगाते थे, बट इसमें बस केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और यस या यस न सिंगुलर में यूज होगा न प्लूरल में यूज होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम सुबह में कब उठते हो, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम से पहले देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला शब्द है, तुम सुबह में कब उठते हो, ठीक है। तो इसमें जो कब है, अगर कब को हटा दिया जाए, तुम सुबह में उठते हो, तब प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है ना, बस केवल बताया जा रहा है। तो इस कब, यही जो कब है हमारा, यही है हमारा प्रश्नवाचक शब्द। तो अब इसको, अब इसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, तो कब की इंग्लिश हो गई व्हेन, ठीक है, व्हेन। क्वेश्चन वर्ड मतलब छाट के हम हिंदी वाले सेंटेंस से क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को पहले छाटेंगे कि कौन सा है, तो क्वेश्चन वर्ड हम जब निकाल लेंगे तो पता चल गया कि क्वेश्चन वर्ड हमारा व्हेन है, ठीक है, व्हेन। उसके बाद कहा जा रहा है हेल्पिंग वर्ब लिखना है डू या डज, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो है सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम डू का यूज करेंगे, तो व्हेन डू यू, ये सब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो इतना हमने कर लिया है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और हर जगह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का तुम सुबह में कब उठते हो, तो इसमें पूछ लेंगे तुम सुबह में क्या करते हो, उठने का काम करता है वो सुबह में, तो अब मेन वर्ब क्या हो जाएगा, वेकअप। फिर कब उठता है, इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह में उठता है, तो अब यहाँ पे यही ऑब्जेक्ट हो जाएगा मॉर्निंग, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है, विथ है हेल्पिंग वर्ब।
इसमें भी पहला वही है नियम, बस केवल इसमें क्या होता है, नहीं भी आ जाता है वाक्य में तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसको देख लेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, पहले फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर नॉट लिखा जाएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब क्या तुम अपने घर नहीं जाते हो, ठीक है, ये ट्रांसलेशन हो गया। तो अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो पहले सब्जेक्ट देखेंगे कौन सा है, कौन अपने घर नहीं जाते हो, तो पता चला यू हमारा सब्जेक्ट है। तो पहले हम उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, तो यू जो है यू प्लूरल है कि सिंगुलर ये देखेंगे तो पता चला कि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम डू का यूज करते हैं, तो पहले लगाएंगे डू। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू हो गया, फिर उसके बाद कह रहा है नॉट लिखेंगे तो नॉट हो गया, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब तुम क्या करते हो, जाने का काम कर रहा है वो, तो जाने की इंग्लिश होती है गो, फिर उसके बाद टू, फिर वो कहाँ जाता है, अपने घर जाता है, टू योर होम, हो गया। अब देखो उससे मैच कर रहा है एकदम, अगर रूल के अकॉर्डिंग हम हमेशा बनाएंगे तो कभी हमारा ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सब्जेक्ट, नॉट नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बीते क्वेश्चन वर्ड देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म